पिता की लाश को भर करके जब मरघट में जब पहुंची और मरघट में जैसे कहा संस्कार करने के लिए तैयार हुई मैया, वैसे ही हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी और आवाज लगाई है, मरघट में कौन है ये? और आधी रात के समय इस मरघट को किसने जगा दिया है? हम हैं, हम हैं। कौन हो तुम? हम एक दुखियारी है। नाम बताइए। और इस तरह से तुम मरघट में क्या कर रही हो? हमारा नाम है तारा। क्या? तारा। क्या करने आई हो तुम फिर? हमारे बेटा की लेस लेके आए हैं। मरघट में जब पहुंच गई, लाश को लगाने के लिए तैयार हुई, हरिश्चंद्र ने रोक दिया और जवाब दिया, ऐसे लाश नहीं लगेगी, पहले हमें लड़का टका दो, उसके बाद में बेटा की लाश लगाओ। मैया के पास कुछ नहीं था, अंत में अपनी आधी साड़ी उठाकर रोहतास के ऊपर डाली और आधी साड़ी महाराज हरिश्चंद्र को करके रोक दी। लाश लगाने के बाद मैया में दुखी होकर के मंदिर में जाकर के लेट गई। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं मिला और उसने छोटे छोटे बच्चों को काशी से निकाल करके काट कर और चौराहे पर डाल दिया। आवाज लगाई कि काशी के लोगों गांव में इतना ही ना गई है, और उसने गांव के छोटे छोटे बच्चों को डस दिया है। हाँ, काशी के राजा ने कालू नेहतर को बुलवाया, जवाब दिया है कि किसी मंदिर में कोई नायक छिपी हुई है, उसको जाकर के तुम्हें मारना होगा। कालू हाथ में नंगी तलवार लेकर के उस मंदिर में पहुंचा जहां पर तारा लेटी हुई थी। और याद रखना महाराज हरिश्चंद्र, या तो सुख में नींद ज्यादा आती है या फिर भूख ज्यादा आती है। इतने दुख थे मैया के ऊपर कि मैया नींद की वजह से उस मंदिर में सो गई। हरिश्चंद्र ने देखा कि तारा सो रही है, जगाया और जवाब दिया कि वाह, तूने अपना पुत्र भी खा लिया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, तूने काशी के छोटे छोटे बच्चों का भी वध कर दिया है, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ा। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए तलवार उठाई, विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए और जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र रुक जाओ, क्या करने जा रहे हो? ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी पत्नी तारा है। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। विश्वामित्र ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप अपने बेटा को आवाज लगाओ। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, रोहतास भाग करके पिता के पास आ गए। महाराज हरिश्चंद्र ने तारा के साथ में जब विश्वामित्र से कहा कि प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, अन्याय किया, इस तरह से आप किसी देवी परीक्षा मत लेना। अगर महाराज ऐसी परीक्षा तुम्हें नहीं आने, हाँ, तो एक दिन भटका हो, मेरे क्या कराओ? ये कलयुग आने वाला है, इसलिए महाराज अब किसी की इस तरह से परीक्षा मत लेना। विश्वामित्र ने जवाब दिया कि महाराज हरिश्चंद्र, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, मांगे तो मेरी पत्नी मांगे जिसने मेरा साथ दिया था। महाराज हरिश्चंद्र के पास से हट करके तारा के पास पहुंचे। तारा ने कहा कि महाराज, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी, मांगे तो मेरे महाराज मांगे। अंत में महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो केवल इतना ईसाई इतना दीजिए, जानी तो तुम समा, देना चाहो तो केवल इतना हमें वरदान दो कि मेरे दरवाजे पर कभी कभी संत आए तो वो खाली हाथ नहीं लौटे और मेरा परिवार इसी तरह से हमेशा खुश बनता है। अंत में विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र तारा को सर्वस्व वापस किया और वहां से वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए।